नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है HP इंट्रांस। यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश के जितने भी टेस्ट होते हैं उनको क्रैक करने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे डलहौजी। तो डलहौजी भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे जो खजियार है वो चंबा और डलहौजी के बीच में पड़ता है, तो उसके बारे में कर लेते हैं बात। तो खजियार बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। आपको बहुत बार एग्जाम आया होगा कि मिनी स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है? खजियार। तो मिनी स्विट्ज़रलैंड आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहे कि मिनी स्विट्ज़रलैंड को नाम किसने दिया था, खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड नाम किसने दिया था, तो आपने ऑप्शन में बैली टी ब्लेजर को टिक करना है। साथ ही खजियार में एक लेक है छोटी सी जिसका नाम है खजियार लेक। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। एक मिनी स्विट्ज़रलैंड, बैली टी ब्लेजर और खजियार लेक, तीन जो बातें ये आपको खजियार से याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हो जो चर्चेज है। डलहौजी से चर्चेज के बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो डलहौजी में टोटल 4 चर्चेज है। तो पहला है जॉन्स चर्च जो कि ओल्डेस्ट चर्च ऑफ हिमाचल प्रदेश है। नोट कर लीजिए, जॉन्स चर्च ओल्ड चर्च ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सेकंड है एंड्रयू चर्च, थर्ड है फ्रांसिस चर्च और फोर्थ है पैट्रिक चर्च। नोट कर लीजिए, अंग्रेज के नाम है, याद जल्दी नहीं होते, तो आपको नोट करके इसको बोल बोल के याद करना हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 चर्च है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो डलहौजी में कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो फेमस है, तो कई बार एग्ज़ाम में वो पूछ सकते हैं। अभी तक ये इसमें से कोई आया तो नहीं, लेकिन आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस है इसीलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आज़ाद पैलेस जो कि डलहौजी में पूछा जाए कि आज़ाद पैलेस कहाँ पर है, तो डलहौजी टिक करना है। साथ ही गांधी चौक चर्च है जो कि वो भी डलहौजी में, अगर एग्ज़ाम में आए गांधी चौक चर्च, तो कहाँ पर है? डलहौजी में। डलहौजी में एक सुभाष बायोली भी है। तो जब भी कोई एग्ज़ाम में पूछे सुभाष बायोली कहाँ पर है, ये कुछ थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो आपने इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। सुभाष बायोली कहाँ पर है? डलहौजी में। साथ में इसमें 2 पीक्स है। डलहौजी में 2 पीक्स है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जितने भी लोग डलहौजी घूमने आते हैं तो उसमें से भी एक है डैनकुंड पीक, दूसरी है बकरोटा हिल। ये 2 पीक्स है जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है और कई बार पूछी भी गई है, डैनकुंड पीक और बकरोटा हिल्स। साथ ही एक और मेमोरियल है यहाँ पर, सरदार अजीत सिंह मेमोरियल। इसको थोड़ा नोट कर लीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है। सरदार अजीत सिंह मेमोरियल काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सरदार अजीत सिंह मेमोरियल कहाँ पर है? ऑप्शन में अगर पंचपोला होगा तो अपने पंचपोला पुट करना है, अगर डलहौजी होगा तो डलहौजी टिक करना है, अगर चंबा होगा तो चंबा टिक करना है। तो सरदार अजीत सिंह मेमोरियल कहाँ पर है? पंचपोला, याद रखना, पंचपोला में, ठीक है, डलहौजी में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे भरमौर की। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो भरमौर से आते हैं, स्पेशली जो वहाँ की जो गद्दी कम्युनिटी के पीपल्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उनकी जो फोक सॉन्ग है, फोक डांसेस हैं, तो उनकी जो वेशभूषा है, पहनावा है, उसके बेस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जो टेम्पल है वहाँ के, तो अगर हम बात करें भरमौर की, तो भरमौर का नाम जो है एक शिवा भूमि भी कहा जाता है, इसको शिवा भूमि भी कहा जाता है और इसको गधेरन भी बोलते हैं। तो एक बार एग्ज़ाम में आया था कि गधेरन किसको कहा जाता है, तो गधेरन किसको कहा जाता है? भरमौर को गधेरन कहा जाता है क्योंकि यहाँ गद्दी पीपल्स रहते हैं, गद्दी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो कि भरमौर में बहुत ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले जो वहाँ का 84 मंदिर, 84 टेम्पल वहाँ के फेमस है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया कि 84 टेम्पल कहाँ पर है, तो 84 टेम्पल भरमौर में, याद रखना 84 टेम्पल कहाँ पर है? भरमौर में। साथ ही मणिमहेश का तो आपको पता ही होगा, जो हिमाचल में रहते हैं तो मणिमहेश कहाँ पर है? मणिमहेश कैलाश कहाँ पर है? भरमौर में है। भरमौर से हटसर से फिर 14 किलोमीटर की दूरी पर है मणिमहेश कैलाश। मणिमहेश कैलाश के साथ एक मणिमहेश लेक भी पड़ती है, वहाँ पर एक तालाब है, उसको मणिमहेश लेक बोलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्पल्स की। भरमौर में जितने भी टेम्पल है उसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है।
तो टोटल हमने 8 टेम्पल जो लिया है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो उसमें से सबसे पहले 84 टेम्पल, एक हमने पहले बात की है 84 टेम्पल एक, दूसरा मनीमेस टेम्पल जो मनीमेस क्लास बोला जाता है उसको, तीसरा है सबसे इम्पोर्टेंट लक्षणा देवी। ये जो 84 टेम्पल है उसमें से सबसे पुराना मंदिर है लक्षणा देवी, तो इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं तो नरसिम्हा टेम्पल, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नरसिम्हा टेम्पल कहाँ पर है? नरसिंह टेम्पल भरमौर में है, नरसिंह टेम्पल चंबा में है, नरसिंह टेम्पल हिमाचल प्रदेश में है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर टिक कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे तो धर्मराज टेम्पल। ये भी काफ़ी बार 1-2 बार मैंने देखा था खुद ही, जो मैंने एग्ज़ाम दी तो उसमें आया हुआ था कि धर्मराज टेम्पल कहाँ पर है। तो धर्मराज टेम्पल एक ही हिमाचल में है, तो हमें याद रखना कि कहाँ पर है, भरमौर में है। नेक्स्ट बात करते हैं तो गणपति या गणेश टेम्पल भी है भरमौर में, एक गणपति या गणेश। बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गणपति का मंदिर कहाँ हुआ, लेकिन वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा मंदिर है जो कि गणपति का मंदिर है। तो एग्ज़ाम में जब भी पूछेंगे कि गणपति का मंदिर कहाँ पर है तो आपने भरमौर को टिक करना है, ठीक है। साथ ही वहाँ से जो भरमौर है वहाँ से थोड़ा 5 किलोमीटर की दूरी पर एक भरमानी माता मंदिर भी है। स्पेशली जो किलास को जाते हैं, किलास मणिमेश को जाते हैं, उसके लिए सबसे पहले लोग जो है वो भरमानी माता के दर्शन करते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि मणिमेश यात्रा को शुरू करने से पहले कौन से मंदिर में जाया जाता है, तो भरमानी माता इज़ राइट आंसर। आपको भरमानी माता जाना पड़ता है, उसके बाद आप मणिमेश की यात्रा शुरू कर सकते हैं। एंड लास्ट जो है वो है शिव शक्ति टेम्पल छतराड़ी में। जो छतराड़ी है वो है भरमौर से 40 किलोमीटर पीछे, जो चंबा वाला रास्ता है वहाँ से उस साइड है ये। तो शिव शक्ति टेम्पल मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में आपको मिल सकता है। छतराड़ी याद रखना कहाँ पर है, छतराड़ी में, ये भरमौर में छतराड़ी में है। तो स्पेशली जब ऑप्शन आते हैं तो उसमें छतराड़ी लिखा होता है और कुछ आसपास की जगह लिखी होती है, तो छतराड़ी पे टिक करना, याद रखना। अगर छतराड़ी ना हो तो फिर भरमौर पे टिक करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो 8 टेम्पल है भरमौर के वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुछ ऐसे प्लेसेस है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये जो तीन इनको तो पक्का नोट्स कर लो। ये जो 3 पॉइंट है, 3 प्लेसेस है, ये हमेशा एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। एक है कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक तुंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक पांगी में जो है फूल यात्रा होती है, फ्लावर फेस्टिवल। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, नोट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आती ही आती है। तो जो कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है 2nd लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। याद रखिए, 2nd वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्पेशली जो एग्ज़ाम के लिए पूछी जाती है वो है एक कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक तुंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और स्पेशली जो पांगी की बात करें तो पांगी जो है फ्लावर फेस्टिवल के लिए मशहूर है। तो फ्लावर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, वो पांगी में मनाया जाता है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो इसमें हम जितने भी एचपी के एग्ज़ाम होते हैं सभी की कुछ ना कुछ हम हर दिन कोई ना कोई वीडियो इसमें आती रहती है। स्पेशली हम टारगेट करते हैं जो लेटेस्ट एग्ज़ाम है, जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी जाए। तो इसमें हम लेते हैं एचपी पुलिस, एचपी पटवारी, एचपी एसएससी, एचपी पीएसएससी। तो बहुत ज़्यादा जो एग्ज़ाम होते हैं कॉलेज लेवल के एंट्रेंस होते हैं उसके लिए हम तैयारी करवाते हैं। एचपी बीएड होते हैं उसकी तैयारी करती है, टैट की तैयारी करती है, पीजीटी की तैयारी करते हैं। तो आपके जो फ्रेंड जो कि तैयारी कर रहे हैं एचपी टैट बीएड जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इसका लिंक शेयर कीजिए। साथ ही जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी नोट्स हैं वहाँ पर स्पेशली नोट्स से भी आपको करवाया जाता है, तो आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और साथ ही जो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो भी हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी है। तो कुछ आपको नॉलेज गेन हुआ है तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी आगे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।